श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5. We finished till 4th, the appearance of Sri Narada. अब चैप्टर 5 से शुरू करेंगे. आज कोशिश करेंगे टेक्स्ट नंबर 1 to 11, 1 से 11. We'll try to cover them. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे सत्यदेश तारिणे. हरे कृष्णा. तो चौथे अध्याय के अंदर जो शौनक आदि ऋषि है उन्होंने 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे थे. पहला क्वेश्चन याद है किसी को? क्या था? श्रीमद् भागवतम के विषय में कि ये किस समय बोली गई, किस स्थान पर बोली गई, क्यों बोला गया, कस्मिन् युगे प्रवृत्तयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहितां मुनिः. और ये व्यासदेव जी को ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई. तो ये जो और ऐसे 3 प्रश्न और पूछे. पहला श्रीमद् भागवतम के बारे में, दूसरा सुखदेव गोस्वामी के बारे में, सुखदेव गोस्वामी, और तीसरा और चौथा महाराज परीक्षित के बारे में. और फिर ये सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित की भेंट कैसे हुई. तो ऐसे 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस. इसको क्वेश्चन आप 8 भी बना सकते हो, 9 भी बना सकते हो, मतलब 1 लाइनर बना के, चाहे पूरा लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन बना के. तो बेटर इज टू क्लासीफाई इनटू 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो फिर तो जो पहला प्रश्न है श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में, ये श्रील सूत गोस्वामी 14वें अध्याय से 14वें श्लोक से इसका उत्तर देते हैं. द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशराद योगी वास्तव्याम कलया हरे है. कि जिस समय द्वापर युग का त्रेता युग से अति व्यापन हो रहा था, तो वसु की पुत्री सत्यवती के गर्भ से पराशर द्वारा महान ऋषि व्यासदेव ने जन्म लिया. और फिर आपको याद होगा लास्ट टाइम आपने रीडिंग भी किया था इकट्ठे शायद. दैट वाज द लास्ट सेशन, वी रेड दिस सेक्शन ओनली. कि किस प्रकार श्री व्यासदेव ने फिर बद्रिक आश्रम में जा करके और देखा कि कैसे कलयुग आ रहा है. और क्या है युग सर्ववर्ण आश्रमाणाम यद्यो हितम अमोघ दृक्. युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे. कि जो युग धर्म है इसमें हानि आने लगेगी, लोग अपने अपने कर्तव्यों से च्युत होने लगेंगे. तो वे सोचने लगे लोगों का उद्धार कैसे हुआ. और ऐसा विचार करते उन्होंने फिर क्या किया उसके बाद सो गए विचार करते करते. बताओ क्या लास्ट टाइम सुना था आपने, क्या किया? हाँ
व्हाट डिड यू डू? यस, उन्होंने वैदिक साहित्य को संकलन करना शुरू किया। और एक वेद के कितने भाग किए? 3। जो बच गया वो अथर्ववेद, मतलब वैसे 4 भाग हो गए, बट ही डिड साम, यजुर और ऋग, और जो बच गया वो अथर्व। तो इसीलिए बोलते हैं 4 भाग किए उन्होंने। और फिर उन्होंने जो है, और बाद में पुराण और इतिहास, आप लोग बुक खोल लो चाहे तो, अदरवाइज यू आर नॉट विद मी, 20th वर्स ऑनवर्ड्स है, बेटर है कि रेफरेंस रहेगा ज़्यादा अच्छा है। मतलब इतना ब्लाइंड लुक है कि मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो रहा है, एज इट इज़ अ टोटल न्यू सब्जेक्ट मैटर। तो ये तो बेसिक है बल्कि। तो फिर व्यासदेव जी ने और अपने शिष्यों को फिर जितने भी और अन्य वैदिक ज्ञान के शाखाएं हैं उसके अंदर जो है पारंगत किया, है ना। जैसे पैल ऋषि को ऋग्वेद का आचार्य बनाया उन्होंने, जैमिनी को सामवेद का, यजुर्वेद के कारण वैशंपायन, अंगिरा को अथर्ववेद, और रोमहर्षण को पुराण और इतिहास। और इन्होंने ऐसे अपने अनेक शिष्यों को, ग्रैंड डिसाइपल्स को, उन सबको पारंगत किया और ये सारे वैदिक साहित्यों का संकलन किया रिटर्न फॉर्म के अंदर, जिस रूप में हमें आज प्राप्त होते हैं। फिर भी देखा कि ये तो बड़ा टफ है, इसको कौन समझेगा, तो उन्होंने क्या लिखा फिर? उपनिषद और टफ है, सब टफ काम करने के बाद उपनिषद, पुराण, महाभारत जो है वो लिखा उन्होंने, विशेषकर श्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। उन्होंने महाभारत की रचना करी और उस महाभारत में क्या डाल दिया बीच में? श्रीमद् भगवद गीता, जो पूरे ग्रंथों का सार है। तो इतनी बड़ी मतलब स्टोरी लाइन बनाई, अगर देखा जाए एज अ प्लॉट, एज अ स्क्रिप्ट के रूप में अगर देखा जाए महाभारत को, तो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब ड्रामा है ना। अगर सारे फैमिली सोप सीरियल्स का देखा जाए, है तो पारिवारिक झगड़ा सारा मिला के। तो और किसका किससे क्या कनेक्शन है, वैसे देखा जाए महाभारत का युद्ध देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का व्यक्तिगत युद्ध भी था। अम्बा को बदला लेना था किससे? भीष्म पितामह से। द्रुपद को और धृष्टद्युम्न को बदला लेना था किससे? द्रोणाचार्य से। तो देखा जाए बहुत सारे इंडिविजुअल कंपटीशन भी उसके अंदर सब थे। अर्जुन को कर्ण को मारना था, हाँ, और भीम ने प्रतिज्ञा ली 100 के 100 को मैं मारूंगा। भीष्मदेव कह रहे थे पांडवों को मैं मारूंगा नहीं। तो यानी हाँ, तो ये महाभारत की रचना की और उसके अंदर बीच में श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के जो संवाद हैं उसको उन्होंने डाल दिया। अब सारे ग्रंथों की रचना करने के बाद में और व्यासदेव जी फिर अब प्रोजेक्ट मिशन कंप्लीट, अब आकर के वो बैठे और अपने हृदय का आत्मावलोकन करने लगे, आत्मावलोकन करने लगे ईमानदारी से। तो क्या पाया? मैं तो अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, इतना महान परोपकार का कार्य किया है, ऐसा भी नहीं था कि कॉपीराइट कर दिया बाद में उसकी क्या बोलते हैं वो, नहीं कॉपीराइट और बाद में रॉयल्टी ऐसा नहीं था कि व्यासदेव जी ने पैसा कमाने के लिए बाद में कि भाई ये कॉपीराइटेड एडिशन है वैदिक साहित्य, नहीं, पूरे निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, और जो है उन्होंने ये वैदिक साहित्यों की रचना की थी। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो मैंने एक उदाहरण दिया था व्यासदेव के कंट्रीब्यूशन को केवल समझने के लिए कि मान लो दुनिया भर की सारी लाइब्रेरीज में सारी बुक्स हर विषय की समाप्त हो जाए, मान लो किसी भी का सारी लाइब्रेरी में आग लग गई, बम ब्लास्ट हो गया, ई बुक्स भी करप्ट हो गई, कुछ कोई नॉलेज का सोर्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, ये वो कुछ है ही नहीं, अब पूरी नॉलेज को रिवाइव करना है मानो, तो कोई व्यक्ति ऐसा करे तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसका। तो इसी प्रकार से अब व्यासदेव के कंट्रीब्यूशन समझ सकते हो कि सारे वैदिक साहित्य पूर्ण रूप जिसमें पूर्ण ज्ञान है, बेसिकली भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, तो ये व्यासदेव जी ने किया। तो व्यासदेव जी को एज अ अचीवर देखा जाए तो बहुत बड़े अचीवर हैं। अकम्पलिशमेंट देखा जाए उनका छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा विशाल उनका कंट्रीब्यूशन है, अचीवमेंट है। और साथ
और साथ ही साथ क्या है कि आ, और अकम्प्लिशमेंट भी व्यक्तिगत रूप के लिए नहीं है, वो दूसरों के हित के लिए है। मतलब जैसे कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति बिजनेसमैन होता है, बहुत पैसा कमाता है, धन कमाता है, लेकिन बहुत दान भी देता है। मैंने ऐसा सुना था, पता नहीं कितना फैक्ट है ये, जो विप्रो का मालिक है अजीम प्रेम जी, I heard that sometimes 70% or maybe 90% of his wealth he contributes for charity. I don't know, it's a propaganda or a narrative, whatever it is. But अगर मान ले कई लोगों में ऐसा वो रहता है कि धन तो खूब कमाते हैं। आप किनकी क्लास में, आप किनकी क्लास में हैं? नीचे होगा किसी और क्लासरूम में। हाँ, वो आपको देखना पड़ेगा, बोर्ड पे लिखा होगा, यहाँ नहीं है, और भी क्लासरूम है। तो क्या कह रहा था या तो कई बार लोग ऐसा मेहनत करते हैं लेकिन परोपकार के लिए करते हैं। तो व्यासदेव जी ने भी ऐसा ही किया, कोई उनका अपना भाव नहीं था, और लेकिन फिर भी जब वो अवलोकन करने बैठे, अपने हृदय में झांकने बैठे, तो क्या विचार किया उन्होंने कि मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, इतना कुछ किया। मतलब कभी कभी हमको लगता है कि सफलता, सक्सेस प्राप्त होता है तब जाके शांति प्राप्त हो जाएगी, उनको वो भी इनर सेटिस्फैक्शन नहीं थी। तो कोई सोचेगा एक कदम आगे है, इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन नहीं, दूसरों के हित के लिए परोपकार किया जाए, उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो भी नहीं। तो सोच रहे हैं ऐसा क्या गलती रह गया ना, मेरे से क्या गलती रह गया, क्या कमी रह गया, और ऐसा वो विचार कर रहे थे। और तभी क्या होता है, वहाँ पे श्री नारद जी वहाँ पधारते हैं, उनको दर्शन देते हैं। और ये अध्याय का शीर्षक था नारद जी का प्राकट्य। एक ही श्लोक है बस, अगर देखा जाए टाइटल से रिलेटेड, उससे पहले सारा कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है। जैसे कभी कभी कोई खाना बनाना होता है, कोई रेसिपी होती है, बनाना इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन उसकी प्रिपरेशन करने में, सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने में, काटने पीटने में, उसमें ज़्यादा श्रम जाता है ना। तो नॉर्मली जब वो रेसिपी के वीडियो वगैरह होते हैं, सिखाते हैं, तो क्या करते हैं, बस ऐसे ये इंग्रेडिएंट इकट्ठे इकट्ठे कर लिए, लेकिन इकट्ठे करने में बहुत जान जाता है ना। तो ऐसे बोलेंगे 15 मिनट में रेसिपी बन जाएगी, लेकिन 1.5 घंटा लगता है उसका सारा सामान इकट्ठा करने के अंदर। तो वो सामान इकट्ठा करना कुकिंग का पार्ट है या नहीं है ना, वो भी कुकिंग का ही पार्ट है। और उसके बाद बर्तन धोना, वाइंड अप करना, वो भी सारा प्रोसेस है पूरा। उसी प्रकार से कभी कभी लगेगा ये क्या टाइटल दे दिया, है ना। तो नारद जी के आने के पहले का जो सीन सेटिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों आए नारद जी, आ गए वो तो चलो इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि नारद जी खाली बैठे चलो घूम के आ जाते हैं। तो नारद जी किसी उद्देश्य के साथ में यहाँ पे प्रकट होते हैं। तो ये जो उसके पीछे का जो सीन है, भूमिका जो है, वो यहाँ पर 4थे अध्याय के अंदर बताई गई थी। अब 5वां अध्याय। तो अब नारद जी मिलते हैं व्यासदेव जी से, क्या बात करेंगे। और बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत किताबें लिखी है ना। तो नारद जी आते हैं, आप देखिए, अब व्यासदेव जी इज अ ऋषि, इज अ वेल विशर ऑफ द होल सोसाइटी, वेरी कंपैशनेट। तो उन्होंने सब कार्य किया, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्टिव साधक हैं वो, है ना। कि कई बार हम लोग साधना भक्ति करते हैं तो ये विचार आता है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, प्रगति की नहीं की। तो व्यासदेव जी कैसे एक जेन्युइन, गेट बंद कर दो ना, बाहर फोन पे बात कर रहे हैं, क्या था, दूसरी क्लासों में डिस्टर्ब होता है, गेट बंद। तो तो एक जेन्युइन साधक, मतलब उसको जेन्युइन माल ही चाहिए, है कि नहीं। मतलब व्यासदेव जी डेफिनेटली, थोड़ा आगे आ सकते हो, थोड़ा आगे आ जाओ, आप लोग भी आगे आ जाओ, ये हॉल छोटा पड़ने लगे। वैसे एक फ़ायदा है हॉल छोटा होने से, अभी सर्दियों के मौसम में इट इज़ मोर कोजी भाई, है उनमें स्पेस आउट लगते हैं,
बच्चे भी थोड़े ज़्यादा सहमे हुए रहते हैं, उधर ज़्यादा जगह मिलती है तो ज़्यादा उथल उथल मचाते हैं उधर मचाने के लिए। तो इसलिए क्या बोलते हैं, देखो जेन्युइन ऑनेस्ट साधक कैसा है कि उसको प्योर डिवोशनल सर्विस कह लो या फिर इनर सेटिस्फैक्शन मस्ट चाहिए, छोटी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नॉर्मली क्या होता है, हम थोड़ा साधना भक्ति करते हैं, पुराने होने के बाद में कुछ समय बाद हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बस बहुत कर लिया है ना। बढ़िया श्री व्यासदेव जी बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं नहीं अभी भी मैं खाली हूँ, है ना। मतलब ऐसा हो गया मानो लगभग इस प्रकार से है कि मान लो आप एक अच्छे साधक हैं और आपने सोचा कि इस्कॉन में कोई ऐसी सेवा है जो थोड़ी सी आपको लग रहा है नेग्लेक्टेड है मान लो, या जिस पे बल देना चाहिए, और आपने खूब श्रम किया, धनराशि कमाई, धन भी एकत्रित किया, उसके बाद में उस सेवा को पर्सनली एग्जीक्यूट भी सब कराया और बहुत ही सफल तरीके से आपने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, आपको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई और बहुत लोगों ने आपके माध्यम से उसका फ़ायदा उठाया, है ना। मान लो चाहे प्रसाद वितरण की सेवा हो, चाहे वो कोई भी ऐसे किसी प्रकार की शिक्षा की सेवा हो, बहुत लोगों ने आपके सेवा का फ़ायदा उठाया, तो क्या होता है, और आपका भी बड़ा नाम हो गया कि हाँ भाई इन्होंने बहुत अच्छा, विनय प्रभु ने बहुत बढ़िया सेवा किया, बड़ी सफलतापूर्वक किया। अब विनय प्रभु बैठे हैं, सफलता भी मिल गई, लोगों ने फ़ायदा भी उठा लिया, मतलब उनका लाभ भी होगा, जिस उद्देश्य के लिए सेवा की थी वो भी सार्थक हो गया, लोगों ने वाह वाही भी कर दी, वैष्णव समाज में प्रतिष्ठा मिल गई, तो क्या लगेगा व्यक्ति को, बड़ा बहुत अच्छा कार्य कर दिया, संतुष्ट हो जाता है व्यक्ति। और ये गए अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर और बैठे मनन कर रहे हैं, कुछ तो गलती रह गई, पूरा नहीं किया है सेवा, है कि नहीं। मतलब या तो ये कह लो दूसरे दृष्टिकोण से, आपने 16 माला भी कर लिया, रीडिंग भी कर लिया, हियरिंग भी कर लिया, सेवा भी किया, ग्रंथ भी बांट के आए और सब कुछ किया, उसके बाद भी आप सोच रहे हो क्या कमी रह गई, यू नो, कहाँ रह गई वो असली संतोष, सेटिस्फैक्शन। तो ये श्री व्यासदेव जी का जो है मनस्थिति थी, उनकी विचारधारा थी कि ऐसा क्या है, क्यों, क्या कमी रह गई कि निश्चित रूप से मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं प्राप्त हुआ है। अब सोचो, मतलब इसके लिए बहुत जेन्युइनिटी चाहिए, है कि नहीं। मतलब रत्ती भर भी सुपरफिशियलिटी से वो अट्रैक्टेड नहीं थे, कह रहे थे नहीं मुझे सिर्फ संतुष्ट चाहिए, असली संतोष चाहिए, इनर सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। जब व्यक्ति को डेफिनेटली कृष्णा कॉन्शियस चाहिए होती है ना, तो जानते हैं क्या होता है, तुक्का मारो क्या होता होगा। मान लो कोई डेस्परेट है, बस कृष्णा आप ही का संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या होता है, कृष्णा इमीडिएटली क्या करते हैं, जो है रेसिप्रोकेट करते हैं, चमत्कार होता है तभी। और अगर भक्ति के जीवन में चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता तो इसका मतलब अभी हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना, कि कृष्ण का हाथ नहीं दिखाई पड़ता। तो मिराकल्स कृष्णाज इंटरफेरेंस इन द लाइफ्स ऑफ डिवोटीज बेसिकली इमीडिएटली। आप सबका भी अनुभव होगा, कभी कभी जब आप दुविधा में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो और अचानक से पता नहीं क्या होता है, लेक्चर में वही पॉइंट बोल दिया जाएगा, या कोई भी इवन डिवोटी या नॉन डिवोटी भी होगा, पता नहीं कहाँ से कुछ बोल के चले जाएगा, कभी कभी नहीं जानते हुए भी, है ना। और आपको सिग्नल मिल जाएगा कि भगवान क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति के द्वारा मुझे कह रहे हैं, मुझे सुधर जाना चाहिए अभी। वो अलग बात है, कई बार हम बहरे हो जाते हैं, है ना, तो उस बात को नेगलेक्ट कर देते हैं, अरे छोड़ो भगवान तो बोलते रहते हैं, दोबारा बोल देंगे, तिबारा बोल देंगे, होता है सबके साथ ऐसा, कभी नहीं। पहला वाला पार्ट होता है, कभी आपको लगता है ऐसा हुआ है, अरे मैंने तो किसी को ये बात बताई नहीं थी, इनको कैसे पता लग गई। अचानक से यूट्यूब पे आप देखोगे वही टाइटल होता है लेक्चर का, पता नहीं कहाँ से पॉपअप आ जाता है, किताब खोलोगे वही बात चर्चा की हुई है, तो आपको लगता है ये सारी बातें ऐसे मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो कौन कर रहा होता है वो सब, वो सिर्फ श्री कृष्ण कर रहे होते हैं। लेकिन हम बड़े ढीठ हैं, क्या करते हैं, देख कर जानिया सुनिया विषय खाई नो, है ना, देख करके सुन करके भी हमको बहुत हिंट भी मिल जाएगा। डायरेक्ट श्री कृष्ण, जैसे सुबह सुबह कई बार लोग ऐसे
रात को प्रण लेके सोते हैं कि कल सुबह जल्दी उठेंगे, मंगल आरती जाएंगे, या मान लो जल्दी उठ के जप करेंगे, फिर क्या होता है, सुबह सुबह अलार्म से पहले खुद ही जग जाते हैं। होता है आप में से किसी का ऐसा, जब इच्छा होती है, फिर आप क्या करते हो? अब कौन उठा रहा है आपको? आप सुबह बताओ, कौन उठा रहे हैं? और हमारी तो क्षमता नहीं है, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, लेकिन आपकी इच्छा थी तो भगवान ने रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, अरे यार क्यों डिस्टर्ब कर दिया, जल्दी है ना, जल्दी नींद खुल गई, मान लो 5-10 मिनट अलार्म से पहले अलार्म बजेगा तब उठेंगे। फिर क्या होता है, पहली बार अलार्म बजता है तो फिर हम स्नूज कर देते हैं उसे, चलो भाई 15 मिनट बाद, और फिर कोई बात नहीं, कल जाएंगे मंगल आरती, है ना, कल सुबह उठेंगे जब करेंगे। तो आप देखो, हम ये देखने की बजाय कि भगवान हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को कितना रेसिप्रोकेट करते हैं, उठाते हैं और हमको मदद करते हैं, लेकिन होता क्या है, हम आँख कान नाक बंद, तब उस समय गांधी जी के वो 3 बंदर बन जाते हैं, है ना, कि भगवान के संदेश को ना सुनो, ना कहो, ना बोलो। इसलिए हमारे हृदय में कई बार रेसिप्रोकेशन नहीं होता। लेकिन श्रील व्यासदेव जी बहुत ही शुद्ध थे, तो छोटा सा भी संदेश को वो समझ पाए, और तभी श्री कृष्ण ने उनकी मदद के लिए किसको भेजा? श्री नारद जी को। तो श्री नारद जी का प्राकट्य एक बात दृष्टिकोण करता है कि यदि कोई जेन्युइनली सिंसियरली भक्ति करना चाहता है तो उसको हर प्रकार से भगवान मदद प्रदान करेंगे। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसका विपरीत भी ट्रू है, कोई भक्ति से बचने का प्रयास करता है तो भगवान उसकी भी उतनी मदद करते हैं, ठीक है भाई, पर्याप्त मात्रा में उसको बहाने देंगे कि कैसे भक्ति से बचा जाए। आज नहीं कल से माला करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, और हर बार हमारा पर्याप्त कारण भी होगा क्यों नहीं हुआ ऐसा। वो क्या बोलते हैं, काल आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है जब जीना है परसों। तो भगवान हमारी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, बट विशेषकर श्री कृष्ण जब उनको मिलने की सेवा करने की बारी आती है, वो इच्छाओं में तो भगवान पर्सनली इंटरफेयर करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसा है ना। आप अगर भूलने की भी इच्छा करेंगे ना, तो भी भगवान कैसे ना कैसे भक्तों के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से, फिर भी आपके जीवन में कुछ सुख दुख इत्यादि ला करके इंटरफेयर करेंगे। भूलना चाहेंगे तो भगवान मदद तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ सैंपल जरूर दे देते हैं। तो what should I do this call? Hare Krishna. Still not in my reach. तो अब श्री नारद जी यहाँ पे पधारते हैं, और 5वां अध्याय जो है शुरू होता है। सूत उवाच अथ तम सुखमासीन उपासीनम बृहश्रवः देवर्षि प्राह विप्रशम वीणापाणि स्मयन इव। स्मयन इव, ये क्या है, ये क्या होगा? एनीहाउ, तो जब नारद जी आए तो अथ तम सुखम आसीन, उनको बैठाया, उपासीनम बृहत श्रवाह, बड़े सम्मान के साथ में, देवर्षि, देवर्षि कौन है, और प्राह विप्रर्षिम, ये विप्र ऋषि कौन है, क्या होता है? जो देवताओं में ऋषि है वो कौन है? देवर्षि। जो राजाओं में ऋषि है वो कौन है? अरे भाई फोन बंद कर लो। तो देवर्षि प्राह विप्रर्षिम वीणापाणि स्मयन निभा। तो वीणापाणि कौन है? नहीं, लेकिन ये प्रसंग में तो श्री नारद जी है ना। वीणापाणि ही, पाणी मतलब हाथ, और वीणा मतलब जो हाथ में लिए हैं। तो स्मयन इव, मानो मुस्कुराते हुए वीणा धारण किए हुए नारद जी को बैठाते हैं, और नारद जी हंसते हुए बोलते हैं, देवर्षि प्राह विप्रर्षि। विप्रर्षि मतलब जो विप्रों में, ब्राह्मणों में जो ऋषि हैं। श्री नारद जी बोलते हैं किससे? व्यासदेव जी से।
क्या पूछ रहे हैं? नारद उवाच पाराशर्य महाभाग भवतः कचिदात्मना परितश्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। तो नारद जी कह रहे हैं पाराशर्य, पाराशर्य मतलब पराशर मुनि के पुत्र। तो व्यासदेव जी के पिता का नाम क्या है? पराशर मुनि। और माता का नाम सत्यवती। ये पराशर मुनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? प्रशंसा भी लिखा होगा लेकिन यस यस, ऐश्वर्य से, जो जिसमें ये श्लोक दिया जाता है, भगवान शब्द की परिभाषा ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सर्वनाम भगतिंगना। नहीं आइडिया आपको? हाँ तो अरे भाई इस ग्रंथ का नाम क्या है? ये नहीं पता आपको? तो भाई बहुत गलत बात है आप। सच्ची में नहीं पता? आप लोग नम्रतापूर्वक बोल नहीं रहे हैं? कितना फेमस है, श्री संप्रदाय का तो सबसे बड़ा प्रमाण है वो ग्रंथ। श्री संप्रदाय के लिए प्रमाण, जैसे हमारे लिए कौन सा ग्रंथ प्रमाण है? श्रीमद् भागवतम, है ना? तो वैसे श्री संप्रदाय का ग्रंथ कौन सा है जो उनके लिए प्रमाण माना जाता है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है पराशर मुनि ने, उनके पिताजी ने लिखा था। तो पराशर पुत्र श्रील व्यासदेव को नारद जी कहते हैं परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। तो व्यासदेव जी ठीक हो आप, और एक तरीके से थोड़ा ताना मार रहे हैं या हिंट दे रहे हैं, शारीर आत्मा मानस एव वा, कि आपने मन को या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। मतलब कह रहे हैं कि वास्तविकता में हम सब तो आत्मा हैं, भगवान के संतान हैं, तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्मा की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। और यहाँ पे आप किस में लगे हो? या तो शरीर को पोषण करने में या फिर मन को पोषण करने के अंदर जो है उसमें लगे हुए हो। अरे ऐसे कैसे? इतना सा वैदिक साहित्य लिखा, लेकिन नारद जी क्या कह रहे हैं कि ये सारे आपने क्या किया है, शरीर और मन से ही संबंधित सब चीज़ लिखी है। मतलब इनफैक्ट वो अभी आगे आएगा तब मैं इस विषय पे और चर्चा करूँगा कि लोग तो ज़्यादातर मंदिर या किसी भी पूजा स्थल में क्यों जाते हैं? उनका क्या उद्देश्य होता है? कि भाई भगवान से अपनी शॉपिंग लिस्ट लेकर के जाओ, दुख दर्द लेके जाओ और मंदिर जाओ या जो भी पूजा स्थल है, और वहाँ से क्या होगा? भगवान से अपनी फरमाइश पूरी करो, है ना? मूल जनता का जनरली हम देखें तो ज़्यादातर लोगों का यही उद्देश्य रहता है कि भगवान हमारी इच्छाएं मांगे पूरी करो, हमारी इच्छाएं पूरी करो। अपनी शॉपिंग लिस्ट होती है तो वो भगवान से पूरी करने के लिए। वास्तविकता में मंदिर किस लिए जाना चाहिए? भगवान से अपने पुनः संबंध को पुनः जागृत करने के लिए, है ना? कि हम आपको भूल गए हैं, आपसे संबंध को जागृत करने। तो और भूल करके हम आपसे क्या कर रहे हैं कि शरीर इस संसार के अंदर हम शरीर मन की सेवा में, परिवार ए धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछी परती तिरे, इन सब के सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन अब उल्टा, अब यहाँ पे क्या भगवान के पास भी आके कह रहे हैं कि उस पहचान को उस पहचान को कंसोलिडेट करने में आप हमारी और मदद करो। मतलब हे भगवान, हमारी जॉब लग जाए, हमारी पढ़ाई हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी शादी हो जाए, घर बन जाए, उससे क्या होगा? आप और जो है अपने आप की मिस आइडेंटिफिकेशन बढ़ती जाएगी, और आप क्या बोलते हैं ये भगवान का प्रसाद है ना? तो नारद जी ये हिंट दे रहे हैं कि अरे भाई क्या कर रहे हो आप, है ना? तो ऐसा इस प्रकार से फिर उनका उत्साह भी बढ़ा रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। शायद अभी आपके लिए इतना रेलिवेंट ना हो, लेकिन एज अ प्रीचर, एज अ लीडर, मे बी एज पेरेंट्स इट मे बी हेल्पफुल टू यू। खैर अभी तो आपके लगभग सबके बच्चे छोटे, लेकिन फिर भी तो अगले जो ये 2 श्लोक हैं इसमें हम देखते हैं कि श्री नारद जी व्यासदेव का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। व्यासदेव के माध्यम से उनको एक बहुत बड़ा उद्देश्य अचीव करना है, और व्यासदेव के अकम्पलिशमेंट्स और व्यासदेव की भावनाएं दोनों का बड़ा सम्मान कर रहे हैं, और इसीलिए बड़े न्यूट्रली उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्तव सर्वार्थ परिब्रह्मितम।
कह रहे हैं जिज्ञासितम सुसंपन्न अपि, आपकी जिज्ञासाएं सब संपन्न थी, कंप्लीट थी। ते महत अद्भुतम, आपका अध्ययन भी पूरा हो गया है और आपने एक अद्भुतम कृतवान भारतम, आपने महाभारत नामक एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की है। यस्तम सर्वार्थ परिब्रह्मितम, और यह ऐसा ग्रंथ है जो सभी प्रकार के वैदिक फलों, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों को भली भांति पूर्ण करता है। तो कह रहे हैं कि आपने जो किया है बहुत अद्भुत कार्य किया है ना, छोटा मोटा नहीं है, अच्छा कार्य किए हो आप। तो इस प्रकार से नारद जी उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है प्रचारक के लिए, मार्गदर्शक के लिए, लीडर के लिए, एज अ टीचर के लिए, मे बी एज पेरेंट्स भी कुछ हद तक हेल्प कर सकता है ये, या एज अ बॉस अगर आपके नीचे एम्प्लॉयज़ हैं, जहाँ पर भी आप किसी प्रकार का कुछ सबॉर्डिनेट्स हैं है ना आपके नीचे, तो नॉर्मली क्या होता है, या इवन मे बी इट मे बी हेल्पफुल इन डोमेस्टिक, घर के संबंध में भी जनरली अगर आप देखें हम लोगों का वार्तालाप कैसे रहता है, सामने वाले ने क्या नहीं किया हम वो याद दिलाते हैं, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, और जो किया वो तो क्या बेकार था, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सभ्य व्यक्ति या उच्च चेतना का जो व्यक्ति है, पर्सन इन हायर कॉन्शियसनेस, डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, मैच्योर कॉन्शियसनेस, दैट राइल से, ही हैज़ अ फेयर जजमेंट। नॉर्मली हमारी जजमेंट भी जो होती है लोगों को लेके बड़ी बायस्ड होती है, राइट, और हम समझ रहे हैं ना। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि नहीं, आपका अध्ययन इतना बढ़िया था, आपकी कंपाइलेशन इतनी बढ़िया है। और इसके बाद फिर वो कह रहे हैं अगले चौथे श्लोक के अंदर, जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि सोच्यस्य आत्मानम अकृतार्थम इवं प्रभो। जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम, कि हे व्यासदेव, और आपने निराकार ब्रह्म, उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को सब कुछ बेस्ट तरीके से कंपाइल किया है। मतलब जो आपके वैदिक लिटरेचर हैं, महाभारत इतना बढ़िया लिखा है, आपकी नॉलेज परफेक्ट है, एज अ ऑथर बहुत बढ़िया स्क्रिप्चर आपने लिखा है। तथापि सोच्यस्य आत्मानम, तो फिर क्यों दुखी हो, मतलब क्या कमी रह गई आपके अंदर। अकृतार्थ एवं प्रभु, अकृत अर्थ, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप निरर्थक हो, है ना। तो देखिए कई बार आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा खुद के साथ में, या आपने ऐसा कार्य किया होगा कि हमारा किसी व्यक्ति को लेके पहले से कुछ जजमेंट है, चाहे डिवोटी हो, चाहे आपका सबॉर्डिनेट हो, और जब आपकी जजमेंट है, जैसे वो आपके सामने तक कुछ कार्य करता है, हमारे पास में उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ में होता है, देखो हमने पहले ही बोला था आपके अंदर ये कमी है और इसीलिए तुमने ऐसा कार्य किया है ना। मेरे हिसाब से हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी ऐसा कई बार होता हो, झगड़ा होएगा तो सीधा चरित्र हनन हो जाता है, तुम तो हमेशा से ऐसे ही हो, है ना, ऐसे ही करते हो आप हमेशा, कभी भी वाइफ हस्बैंड को बोलेगी, हस्बैंड वाइफ को बोलेगा, मानो। लेकिन नारद जी बड़ी मेच्योरिटी के साथ क्या कह रहे हैं, तो फिर आपको क्या परेशान कर रहा है। तो व्यासदेव जी को बोलने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि परेशान तो थे व्यासदेव जी। तो अब व्यासदेव बोल रहे हैं, अस्त्येवं ये मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाध बोधम पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम। तो कह रहे हैं कि नारद जी बात तो सही है, आपने जो कुछ कहा, जो मेरा अध्ययन है, जो मेरा लेखन था वो कंप्लीट है, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं। अब ये देखिए ऑनेस्टी चाहिए, है ना, कि जैसे अर्जुन मजाक कर रहे, जब तक बातचीत कर रहे मित्रता की तब तक चल रहे, फाइनली सीरियस हो गए, तो कृष्ण को क्या कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन गंभीरता से शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ व्यासदेव बड़ी नम्रता से, तो नॉर्मली का इतना बड़ा कद हो किसी का तो फिर झुकना थोड़ा मुश्किल होता है ना उसके लिए, लेकिन व्यासदेव जी जितना बड़ा कद उतना ही बड़ा उनका वैष्णव गुण भी है। कद मतलब मैं कह रहा हूँ, कद समझते हैं ना, मतलब मेटीरियल साइज कह रहा हूँ, एक प्रकार से औदा कह लीजिए या उनका प्रेस्टीज कह लीजिए, वो कुछ साधारण व्यक्ति नहीं है,
श्री व्यासदेव पूरे वैदिक ग्रंथ को संकलन कर दिया, लेकिन इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बाद भी, इतना बड़ा ओहदा होने के बाद भी वो इतने नम्र हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट बात खाली ये नहीं है हमें तो ओहदा चाहिए ही नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उससे नम्रता है नहीं। अगर भगवान आपसे चाहते हैं कि आप किसी पद को, किसी प्रतिष्ठा को स्वीकार कीजिए और उनकी सेवा कीजिए, तो नम्रता किसमें, उसको रिजेक्ट करने में या स्वीकार करने में? स्वीकार करने के अंदर, है कि नहीं। और फिर भी नम्र बने रखने के लिए क्या, योग्यता विचारे किछु नाही पाई, तुम्हार करुणा सार। करुणा ना होइले कांदिया कांदिया, प्राण ना राखीबो आर। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो एहि दासे ऋणापेक्षा अतिहीना। कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, कि वास्तविकता में आप चाहते हैं तो कुछ हो रहा है। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दिन, करो मोरे आत्मसात, कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है ना। तो किसी भी पोजीशन होल्डर को समाज के अंदर भगवान के द्वारा दिया गया कोई पद हो, कोई स्वीकार हो, तो इस चेतना के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो श्री व्यासदेव जो है वो बड़ी नम्रता के प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। इतने बड़े अचीवर हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ। अब देखिए, इतना बड़ा भगवान का कृपा है, उनको वो व्यक्ति भगवान ने भेजा जिसके ऊपर व्यासदेव जी को पूरा विश्वास है। क्या है, नॉर्मली किसी को हेल्प के लिए भेज भी दिया, लेकिन आपको उस पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे श्रील व्यासदेव जी कह रहे हैं कि आप ही डायग्नोस कीजिए। जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। अब देखो, बड़ा आज और आज से कुछ समय पहले डॉक्टर की विजिट में बहुत परिवर्तन आ गया लोगों को, है ना। पहले जब हम, जैसे आप 15-20 साल पहले डॉक्टर के 20 बच्चे थे, डॉक्टर के पास जाते थे, तो क्या होता था, डॉक्टर पे लोगों का बड़ा विश्वास रहता था, है ना, कि भाई क्या बीमारी है आप बताइए, सिम्टम बताएगा, वो बताएगा ये बीमारी है, ये दवाई लो, लगभग श्रद्धा रहती थी लोगों की। आज क्या होता है, लोग तुरंत गूगल कर रहे होते हैं, सिम्टम जो दवाई वो बोल रहा होता है, पहले ही पेशेंट वहाँ पे गूगल कर रहा होता है ना। तो वहाँ कई डॉक्टर भक्त हैं, बोले आजकल के पेशेंट्स को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उनमें वो श्रद्धा, स्केप्टिसिज्म पूरा भरा रहता है। तो इसीलिए भक्ति के अंदर ऐसा कोई संबंध, ऐसा कोई परिपक्व रिलेशनशिप, ये बहुत बड़ी कृपा है, जहाँ पे व्यक्ति शरणागत हो सके और एक प्रकार से बिना जजमेंट के वो समझा जा सके, है ना। तो ऐसा कोई संबंध यदि हमारे भक्ति के जीवन में हो, तो ये विशेष भगवान की, श्रीमती राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है कि जहाँ पे हमें भी विश्वास हो। तो क्या होता है ऐसे संबंध के अंदर, चाहे हो सकता है दो मित्रों का हो सकता है दो भक्तों का हो सकता है वरिष्ठ और सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का हो सकता है गुरु शिष्य का हो, वो फॉर्मल, और हो सकता है वो कोई फॉर्मल रिलेशनशिप ना हो। समटाइम्स में एग्जिस्ट बिटवीन हस्बैंड वाइफ ऑल्सो, टू ब्रदर्स ऑल्सो, बट ऐसा कोई संबंध जहाँ पे व्यक्ति, क्या कह सकते हैं, मतलब उसे पूर्ण रूप से खुल करके हृदय से बात कर सके, जहाँ पे हृदय के गहराई तक वो बात कर सके, जहाँ पे आवरण ना रहे। आप खुद बताइए, हम सब किसी से शेयर भी करते हैं तो क्या होता है, एक लिमिट तक ही शेयर कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता है, कहीं ये बात आगे किसी को ना बता दें, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे ये, है ना। अब व्यासदेव जी सोचते हैं, बोलते नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आपको क्या पड़ी है नारद जी, बीच में क्यों टांग अड़ाने आ गए आप, है ना। अगर मान लो विश्वास नहीं होता तो वो ऐसा बोलते हैं, भाई आप क्या मदद करोगे, मैंने इतना कुछ कर दिया, मैं कर लूंगा, आई हैंडल इट माई सेल्फ, डोंट वरी, आई एम ओके, है ना। तो देन ही विल नॉट ग्रो लाइक दैट। तो ये एक बहुत भगवान का, इसलिए गुह्यम आख्यात पृच्छति, ये जो भक्ति का जो अंग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर जैसे जैसे भक्ति प्रगति करते हैं, मतलब जब हमारा कद भी बड़ा हो जाता है, उस सेंस में कह रहा हूँ, भक्ति में प्रगति का दोनों अर्थ है, एक प्रगति है और एक एक्सटर्नल जो सोशल डेजिग्नेशन है। जैसे
मैंने एक बार श्रीमद् भागवतम क्लास में आई थिंक किसी क्वेश्चन के उत्तर में कुछ था या पता नहीं डायरेक्ट था, तो मैंने ऐसे बोल दिया। बाद में बहुत भक्तों ने मुझे उसके बारे में मजाक करते हुए बोला। तो मैंने बोला कि इस्कॉन के अंदर सीनियर बनने के लिए क्या लगता है? हाँ, टिके रहो, क्या बोला? टाइम, सेवा। सीनियर बनने के लिए क्या लगता है आपको? एक जूनियर और, बस। आप आज भक्ति में आए, दूसरा बंदा कल आया, तो आप उससे एक दिन सीनियर हो गए, है ना? सिर्फ इतना ही लगता है, कुछ नहीं करना पड़ता, और है ना? तो बाद में मजाक बन गया था हमारे आश्रम के अंदर बहुत बड़ा। फिर हाँ, तो कह रहा हूँ कि ऐसे जो जब कोई बहुत पुराना भक्त हो जाए, उसका ओहदा बड़ा हो जाए, बाह्य रूप से कद बड़ा हो जाए, पद हो, फॉलोवर्स हो, उसके बाद में और मुश्किल हो जाता है व्यक्ति को, जब कि दूसरों से मदद लेना। लेकिन जो गुह्यम आख्याति पृच्छति है, ये उस समय बहुत हेल्प करता है, खासकर उस समय। तो प्रारंभिक दिनों में तो है ही है, हो सकता है तब शायद इसकी जो रिक्वायरमेंट है, फ्रीक्वेंसी है, वो कम रहे, लेकिन क्वालिटी बहुत हाई रहता है ना? और हमें कई जगह पे शास्त्रों में इसका उदाहरण हमें देखने को मिल सकता है। तो शिक्षा क्या है कि एक साधक भक्त को अपने जीवन के अंदर अच्छे सपोर्ट सिस्टम्स हमेशा बनाए रखने चाहिए। ये नहीं कि जब भक्ति के जीवन में आग लगे तभी हम कुआं खोदने जा रहे हैं, तब याद आ रहा है। बेटर कि कभी ना कभी अप डाउन आएंगे ही आएंगे, तो जीवन के अंदर 1 2 4 बढ़िया संबंध होने चाहिए, जहाँ पे हमें भी अपने आप को खींचने के अंदर सहायता मिले और भक्त भी हमें वहाँ से खींच सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ के रिलेशनशिप में। तो यहाँ व्यासदेव जी क्या कह रहे हैं? अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू यानी नारद जी, ब्रह्मा जी के संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। तो देखिए, नारद जी ने व्यासदेव की कैलिबर को, उनकी क्षमता का गुणगान किया। व्यासदेव जी क्या करें? वो भी उनके कैलिबर का, उनकी क्षमता का गुणगान कर रहे हैं कि आप लगभग ब्रह्मा जी के संतानों से लगभग असीमित ज्ञान के व्यक्ति हैं। मतलब आपका ज्ञान जो है असीमित है ना? अगाध ज्ञान है, राइट? तो ये देखिए, परस्पर गुरु शिष्य में कह लीजिए एक बहुत ही विश्वास का, लॉजिकल जेन्युइन विश्वास का संबंध है, ठीक है? सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणैः ससंगः। तो कह रहे, हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है, वेद समस्त गुह्यम, वह आपको ज्ञात है। उपासितो यत् पुरुषः पुराणः, कि आप जो पुराण पुरुष हैं, जो प्रथम पुरुष हैं, उनकी उपासना करते हैं। और वो पुराण पुरुष क्या करते हैं, यानी भगवान क्या करते हैं? परावरेशो, भौतिक पर अवर, आध्यात्मिक और भौतिक जगत की संरचना करके नियंता है वो। मनसैव विश्वम, केवल अपनी मन से, केवल अपनी इच्छा मात्र से इस जगत की सृष्टि सृजति अवति अति, इसको मेंटेन, सृजन करते हैं, मेंटेन करते हैं और संहार करते हैं। गुण ही असंग, और भौतिक गुणों के वो परे हैं। तो आप उनकी पूजा करते हो जो इस सृष्टि के मालिक हैं और जो तीनों गुणों के परे हैं, तो आप उनके उपासक हो। प्रभुपाद जी को एक बड़ी, एक फ्लाइट में जा रहे थे प्रभुपाद जी, तो जो पायलट था उसको पता लगा कि हरे कृष्णा आंदोलन के संस्थापक आचार्य इसी फ्लाइट के अंदर है। तो कॉकपिट से बाहर आया, प्रभुपाद जी शिष्यों से मिला कि मुझे आपके स्वामी जी से मिलना है। भक्तों ने बताया स्वामी प्रभुपाद जी ऐसे आपको तो पायलट मिलना चाहते। प्रभुपाद जी बोले बुलाओ। तो वो बात करने लगा। प्रभुपाद जी से उसने प्रश्न पूछा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन जो उसके कह रहे कि मैं बचपन से ये प्रश्न पूछता हूँ, डज एवरीथिंग कम फ्रॉम गॉड? प्रभुपाद सेड यस। तो बोला, डज इविल ऑल्सो कम फ्रॉम गॉड? अब है ना कि यानी सब बुराई भी भगवान से आ रही है। तो बोले ये समझ नहीं आता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इविल इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड। और फिर एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद, इन द सन टोटल देयर इज नो डार्कनेस, बट डार्कनेस इज द
एब्सेंस ऑफ द सन, यानी भगवान की अनुपस्थिति वो क्या है, वो शैतान है, माया है, वहाँ सब। तो ये व्यक्ति जब खड़ा हुआ जाने लगा, बड़ा खुश हुआ इस उत्तर से, क्योंकि उसको कई सालों का ये जिज्ञासा थी, लेकिन सही उत्तर नहीं मिल रहा था। तो शिष्यों को बोला, योर स्वामी नोज एवरीथिंग। शिष्य बड़े, उनको तो आधा, जो व्यक्ति प्रभा जी से मिलता था बड़ा प्रभावित होकर जाता था। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद, द पायलट वाज वेरी हैप्पी, वाज अप्रिशिएटिंग यू, ग्लोरीफाइंग यू, यू नो एवरीथिंग। प्रभुपाद सेड, यस आई नो कृष्णा एंड कृष्णा नोज एवरीथिंग। लगभग यही बात नारद जी यहाँ पे कह रहे हैं, व्यासदेव जी कह रहे हैं कि आप कैसे जानते हो, क्योंकि आप पूर्ण ज्ञान के स्रोत श्री कृष्ण के उपासक हो। त्वं पर्यटन नरक इव त्रिलोकीम अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतहि स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्वा। त्वं पर्यटन, आप घूमते रहते हैं, पर्यटन करते रहते हैं, अर्क इव त्रिलोकी, कहाँ करते हैं, तीनों लोकों में विचरण करते हैं, किसके समान, अर्क इव। अर्क समझते हैं, अर्क कौन, सूर्य, सूर्य का नाम है अर्क। राधा रानी सूर्य कुंड में दोपहर में उपासना को जाती है, उसको अर्क टीला भी बोला जाता है, इसलिए वो बोलते हैं ना अर्क दे रहे हैं सूर्य को। वास्तविकता में अर्क सूर्य का ही नाम है ना। तो जो सूर्य को जल चढ़ाते लोग बोलते हैं ना अर्क दे रहे हैं, एक्चुअली वो अर्घ्य होता है। हाँ, लोग उसको अर्क पता नहीं क्या जो भी कुछ भी बोलते हैं, तो उनको अंतर नहीं पता, अर्क बोल देते हैं कई बार लोग, है ना। तो अर्क होता है सूर्य का ही एक नाम है, और अर्घ्य ये होता है जो जल की ऑफरिंग है बेसिकली, है ना। तो अर्क टीला नवद्वीप के अंदर है, सूर्य कुंड वृंदावन में है, तो सूर्य कुंड का वहां पे नाम है अर्क टीला। ऐसा मैं सोच रहा था कौन ये क्वेश्चन पूछेगा कि मैंने रेफरेंस दिया क्यों बीच के अंदर, तो अच्छा यू आर अटेंटिव। या मैं यही सोच रहा था कि पता तो किसी को होगा नहीं, तो कौन पूछेगा, मैंने इसीलिए बीच में बस इसको बोल के छोड़ दिया था जानबूझ के, तो अच्छा आपने पूछ लिया। वृंदावन में सूर्य कुंड है और ब्रज में, और नवद्वीप के अंदर अर्क टीला। ऐसा हम लोग बेलपुकुर जाने से पहले अर्क टीला होकर के जाते हैं, बिल्व पक्ष के पहले। तो अंतश्चरो वायु रिवात्म साक्षी, तो आप तीनों लोकों में सूर्य के समान विचरण करते हैं, और वायु के समान प्रत्येक अंदर व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मतलब आप सोचिए नारद जी में कितना बड़ा क्षमता है, वो कह रहे हैं क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं, इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझमें जो कमी है उसे खोज निकालें। जस्ट इमेजिन, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया, मतलब क्या नम्रता है कि आप कमी निकालें। अपने लोगों को तो कोई कमी बोलता भी रहे तो भी हम क्या बोलेंगे, मैं तुम्हारी दृष्टि खोटी है, हम तो मिस्टर परफेक्ट मिसेस परफेक्ट हैं, आपको ही प्रॉब्लम है खाली, बाकी लोग तो तारीफ करते हैं, मैं तुम्हें ही समस्या है ना। ऐसा होता है किसी, लेकिन वास्तविकता में हमें श्री व्यासदेव जी के उदाहरण से देखना चाहिए कि अगर जिंदगी में वास्तविकता में इवन मटेरियल ग्रोथ हो चाहे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, विशेषकर भक्ति के अंदर यदि ग्रो करना है तो हमें अपने अनर्थों को, कमियों को पता लगे तो छिपाना नहीं चाहिए, उसको दूर करना चाहिए। इन मैनेजमेंट लेसन दे कॉल इट फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। यदि आप सफल होना चाहते हैं, जैसे किसी भी फील्ड में कोई सफल व्यक्ति है, खासकर क्रिकेट या ऐसे गेम्स के अंदर, तो उनका कोच रहता है, राइट। तो जो कोच होता है वो अपने स्टूडेंट में कमी निकालता है ना तारीफ करता है, वो हमेशा यही देखता रहेगा तुम्हारी टेक्निक में क्या कमी है। क्यों ऐसा करता है वो, उसको मजा आता है, बड़ा सैडिस्टिक पर्सनालिटी है, ताकि वो अपने स्टूडेंट को और ज़्यादा ग्रो कर सके। आज देखो विराट कोहली ज़्यादा फेमस है या उसका कोच, विराट कोहली का कोच हमको बहुत बारी मिलने के लिए आता है, जन्माष्टमी वगैरह पे आता है, 2-4 बार मिला मैं भी उससे, तो लेकिन कोच को कितने लोग जानते हैं, हार्डली। सिर्फ जिनको क्रिकेटर बनना होता है वही ढूंढते हैं भाई विराट कोहली का कोच कौन था, है ना। फिर मैंने उसको पूछा और कौन कौन से दिल्ली के क्रिकेटर है तुम्हारे यहाँ पे, तो बोले मैंने और को तो कोच नहीं किया, एक ईशान किशन कोई है, ईशान दिल्ली का ही है वो शायद,
तो उसका नाम ले रहा था फिर वो, और क्या है दिल्ली का मतलब सहवाग, है ना? पता नहीं और तो इतने नाम ही मुझे याद है, तब वो कोच कह रहा था, मैंने उससे बात किया, मैंने बोला कि आप अपने स्टूडेंट को सब गीता भी सिखाओ। तो विराट कोहली अगर गीता पढ़े मान लो, भगवत गीता दैट इज, तो बहुत लोग शायद फॉलो करना शुरू कर देंगे। एनी हाउ, सो तो जब हमें कभी कोई कमी प्राप्त हो तो हमें देखना चाहिए बहुत बड़ी कृपा है, राधे रजिस्ट करने के बजाय। और व्यासदेव जी हमारे आचार्य हैं, वो अपने चरित्र से हमको सिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मेरे अंदर जो कोई भी कमी हो उसे क्या करो, क्या करो, उसे मत बताओ, एक नेगलेक्ट कर दो आप, अदोषदर्शी बन जाओ। नहीं, कह रहे हैं कि आप मुझे वो कमी को बताओ। अब नारद जी बोलना शुरू करते हैं। अभी तक गुणगान किया था, व्यासदेव को बोलने का मौका दिया था, अब नारद जी गुरु का रोल धारण करते हैं। गुरु के रोल के बाद में व्यासदेव जी के वास्तविकता में इस एटीट्यूड को देख के श्री नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये एटीट्यूड है जिसके द्वारा अब ये जो अध्याय और इसका बाद का 7वें अध्याय के जो प्रथम 10 श्लोक हैं, विशेषकर उसके जो हीरो हैं श्री व्यासदेव हैं, पूरे श्रीमद् भागवत उन्होंने संकलन किया, तो ये जो उनका चरित्र है ना, ये इनको एम्पावर करता है इतना महान कृत्य करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि खाली बाह्य दृष्टिकोण से लर्निंग बहुत था, ये था वो था, नहीं, ये उनका वास्तविकता के अंदर जो उनकी नम्रता है, जो उनकी शरणागति है, जो उनका अपने वरिष्ठों के साथ में संबंध है, गुरुजनों के साथ में, ये इनको एम्पावर करता है। तो अब श्री नारद जी जब देखे कि व्यासदेव जी में इतनी नम्रता है, तो अब 4 श्लोकों के अंदर श्री नारद जी ऐसे लगेगा कि बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद के 10-11 श्लोकों के अंदर आप देखेंगे तो लगेगा नारद जी तो बहुत ही एम्पावरिंग, बहुत ही एनकरेजिंग है। तो इसीलिए कभी भी ऐसे डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। श्री नारद उवाच भवता अनुदित प्रायं यशो भगवतो मलं ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। अब नारद जी डायरेक्टली बोल देते हैं हमें कि भाई क्या कमी रह गई आपके अंदर, हालांकि आपका अध्ययन वगैरह सब कंप्लीट है, लेकिन आपने एक प्रॉब्लम किया, वो क्या है, अनुदितम प्रायम यशो भगवतो मलम, कि भगवान का अमल यश, निर्मल यश जो है, आपने इसका प्रसार नहीं किया। आपने बहुत यज्ञ, दान, तपस्या, तीर्थ यात्रा, ये वो, इन सब का तो बहुत गुणगान किया आपने, लेकिन श्री कृष्ण की, श्री भगवान की मधुर और प्रभावशाली लीलाओं का आपने प्रवर्णन नहीं किया, आपने शुद्ध भक्ति का गुणगान नहीं किया, भगवान के नाम रूप गुण लीला का एक्सक्लूसिव प्रचार नहीं किया। और ये नहीं वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम, और ऐसा दर्शन, ऐसी फिलॉसफी जो भगवान का की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं करती, वो क्या है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो व्यर्थ माना जाता है ना। तो ऐसा लिटरेचर आपने जो लिखा है, तो इस तरीके से वो क्या कह रहे हैं कि लगभग जो आपने साहित्य लिखा है वो क्या है, वो वेस्ट ऑफ टाइम, वो व्यर्थ है, वर्थलेस है, बेकार है। अरे कितना खराब लगा हुआ ना, इतना मेहनत है। एक बारी सुने से राधानाथ महाराज कई साल पहले किन्हीं के घर में गए थे, कोई डिसाइपल के घर में। महाराज का उस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनका डाइजेशन बहुत वीक था, तो बड़ा सीमित आहार ले रहे थे। जहाँ गए वो माता जी ने तो अनेक प्रकार के व्यंजन बना रखे थे। अब जब किसी का पेट खराब होगा तो आप ज़्यादा खा नहीं सकते, तो महाराज बारह मना कर रहे थे कि भाई नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, है ना। वो माता जी थोड़ी भावुक होकर रोने लग गई। तो महाराज बड़ी अब अजीब सी परिस्थिति हो गई, क्या करें। तो महाराज कहते हैं, यू आर क्राइंग बिकॉज यू वर्क सो हार्ड एंड आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफरिंग विच यू मेड, यू नो। I prepare lectures with so much hard work, and when you people sleep in the lecture, I also feel like crying. तो क्या अर्थ है,
तो मान लो आप घर में कुकिंग कर रहे हो, गेस्ट को बुला रहे हो, भंडार बुला रहे हो, बोल रहे मैं तो कुछ खाऊंगा ही नहीं, बड़ा खराब लगता है ना। तो उसी प्रकार से जब वैष्णवगण हमारे लिए प्रयास करते हैं और भक्त रिसीव नहीं करते, तो ऐसे उनको भी लगता है कि अरे ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो आप सोचो व्यासदेव के ऊपर क्या गुजर रही होगी, मतलब इतना मेहनत किया, शिष्यों को सब सिखाया, प्रैक्टिकली पूरा यूनिवर्सिटी खोला, वो सब क्या कह रहे हैं, क्या है ये सब बेकार है, व्यर्थ है। अरे ऐसे कैसे बेकार है? तो अगले में बता रहे हैं क्यों बेकार है, उसमें क्या खराबी है। आगे तो बढ़ो, आगे तो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो ना, उसके बाद में आधे के बीच में बोलोगे तो ऐसे कंफ्यूजन रहेगा। अच्छा, यथा धर्मादयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। तो कह रहे हैं, हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है? कौन से चीजों का? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मिल गया उत्तर कि आपने ग्रंथों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये चारों पुरुषार्थों का अच्छे से वर्णन किया है, तो इसीलिए वो ग्रंथ महान है। लेकिन आपने क्या नहीं किया? न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता। तो हालांकि आपने धर्म कैसे करना है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, ये सब लिखी, बढ़िया से लिखे आपने, लेकिन आपने क्या भूल गए? श्री भगवान की नाम रूप गुण महिमा लीला का, अहेतु की भक्ति का। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। वो कृष्ण प्रेम, शुद्ध भक्ति के विषय में आपने गुणगान नहीं किया है, और ये क्या है आपके इस लेखन में कमी रह गई है। गॉट द आंसर? तो हे महामुनि, तो ऐसा वो कह रहे हैं कि आपने क्या कर दिया, इसीलिए जो है कमी रह गई है, ये आपकी कमी है, ये इसीलिए बेकार है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बेकार है कि ज्यादा लोगों को मदद नहीं मिलना है। मतलब एक बार एक बुढ़िया थी, तो वो रोज जंगल से लकड़ी काट के आती थी, ठीक है ना, यही उसकी आजीविका, ऐसे सालों से उसकी पूरी जिंदगी इसी में निकल, लकड़ी काट के लाती थी और उठा करके लेके आती थी। तो एक बार ही क्या हो गया, उसने सुना ऐसा सत्संग के अंदर कि भगवान से आप मदद मांगते हैं तो क्या होता है, भगवान मदद करते हैं। तो जंगल से आ रही थी, एक बारी बूढ़ी हो गई थी, तो और लकड़ी का ढेर उसके कंधे पे था, तो उसको याद आया कि भगवान को याद करती है। चलो, उसने भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए उसके सामने। बोले क्या चाहिए? बोले हे भगवान, ये हाथ में उठाने में बहुत दर्द हो रहा है, तो यहाँ से उठवा के यहाँ रखवा दीजिए। समझा मानो? अब भगवान आए, उनसे मांग सकते थे कि उठाना ही ना पड़े, है ना, लेकिन वो मूर्ख औरत क्या कर रही है, कह रही इधर से उठवा के इधर रखवा दो। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष किया है, इससे क्या फायदा होगा? यही फायदा होगा, इस जीवन में कष्ट कम कर दो, कोई बात नहीं, अगला जीवन मिल जाएगा, है ना। आज कम कर दिया, मान लो आप ये वो जो होता है ना, हाथ में डालते हैं, क्या बोलते हैं वो, नग नग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी वो अलग अलग स्टोन्स, है ना, पुखराज और ये सब वगैरह लोग डालते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, कुछ समय बाद में कष्ट आ जाएगा, है ना। तो ज्यादातर लोग आज सुख है कल दुख आ जाएगा, आप चाहते हो चलो आज दुख ना आए 2024-25 में आए, 25 में आ जाए, कोई बात नहीं, दुख तो आना ही है। तो इसीलिए, और नहीं तो अगले जन्म में आ जाएगा, और अगला जन्म होता रहेगा, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र लगा ही रहेगा। तो लोग उससे छूटेंगे नहीं, वो भौतिक जगत में ही रहेंगे कुल मिला के, धर्म अर्थ काम मोक्ष से। और ज्यादा से ज्यादा हो गया तो ब्रह्म के बारे में सोच लेंगे, मोक्ष जब होगा तो उस लेवल तक। लेकिन प्रेमा भक्ति का आपने वर्णन नहीं किया है। अब तीसरा श्लोक तो बहुत ही हैवी है, 10वां श्लोक जो यहाँ आता है, नारद जी कह रहे हैं, तो आप मेरे पीछे साथ साथ दोहराने का प्रयास कीजिएगा। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षयः। तो कह रहे हैं न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, वचन जो ऐसे वचन हैं
चित्र पदम, जो बहुत ही ऑर्नामेंटेड, विचित्र शब्दावली के साथ में हरेर यशो, भगवान हरि का गुणगान नहीं कर रहे हैं। और ये भगवान हरि का यश कैसा है? जगत पवित्रम, पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। प्रगृणीत कर हिचित, है ना। तो यदि ऐसे शब्द जो श्री हरि का यश का, जगत पवित्र करने वाले हरि, भगवान श्री हरि के यश का वर्णन नहीं करता है, वो कैसा है? उसको जो साधु समाज है वो क्या करता है? बेकार मानता है, बेकार। कैसा मानता है? तद वायसम तीर्थम उशंति मानसाः, न यत्र हंसा निरमंत शिक्षया। जो साधु हैं उनको हंस बोला जाता है। जयो विष्णुपाद परम हंस। तो हंस की क्या क्वालिटी होता है कि मान लो दूध और पानी है, तो वो क्या करेगा? अपने में से किसी में क्षमता नहीं है कि दूध को निकाल दे और पानी को छोड़ दे, सिवाय में बॉईल करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, खाली इतना होगा। लेकिन हंस क्या करता है? डायरेक्टली पिएगा, सारा दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। आप सोचिए, है ना। इसलिए हंस को गुणगान किया जाता है कि मतलब असार में से भी वो सार ढूंढ लेगा, मिश्रण में से भी सार निकाल लेगा। तो जो ऐसे हंस के समान जो भक्त हैं वो क्या करते हैं? ऐसे सारे साहित्य को जिसमें भगवान श्री हरि का यश का गुणगान नहीं है, वो क्या है? वायसम तीर्थम। वायसम मतलब कौवा, और तीर्थम मतलब तीर्थ स्थान, पिलग्रिमेज। तो कौओं का तीर्थ स्थान क्या होता है? कचड़े की पेटी। आप देखो दिल्ली के अंदर जगह जगह उन्होंने जब वो खोल रखा होता है जहाँ पे कूड़ा डंप किया जाता है, वहाँ कौन मंडरा रहा होता है? लैंडफिल्स नहीं, उससे पहले जो रहते हैं लैंडफिल्स अगर होते ही हैं, और ये जो छोटे छोटे खाने बना रखे होते हैं जगह जगह पे, वहाँ गाड़ी जाके पहले खाली करता है ना, है ना, जो कूड़े के। तो वहाँ पे कौन घूम रहा होता है? चूहे, मक्खियाँ, कौवे खासकर। आप देखोगे इवन कबूतर भी वहाँ नहीं जाता है, थोड़ा सतोगुणी रिलेटिवली, है ना। ये कौवा जो होता है वो बहुत ही मतलब तमोगुणी माना जाता है ना। तो वायसम तीर्थम, है ना। तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे तोते आते हैं। जब माता जी घर से बुहारी निकालेगी झाड़ू निकाल करके और बाहर फेंक देगी कच्चे के डब्बे में, तो वहाँ कौवे आ जाएंगे। और साफ जगह पे कौन आएगा? हंस आएगा। तो कह रहे हैं कि देखो वास्तविकता में जो जो आपने लिखा है ना, वो क्या है जानते हैं? वो कौओं का तीर्थ स्थल है, मतलब सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन है। आप सोचिए, मतलब क्या उदाहरण भी दिया तो ऐसा मतलब इतना बड़ा अपमानजनक बात है ऐसे देखा जाए तो। लेकिन व्यासदेव जी का क्षमता थी, कैलिबर था, इस बात को उन्होंने ये नहीं लिया शायद नारद जी ईर्ष्यालु हो रहे हैं, इनको पता नहीं है, शायद अज्ञानी है, नहीं। तो कह रहे हैं क्यों क्यों वो कौओं का तीर्थ स्थल है? क्योंकि अब कोई पूछ सकता है कि ऐसा उपमा क्यों दिया, ऐसा उदाहरण क्यों दिया? क्योंकि फिर भी लोग अब इस वैदिक साहित्य के अंदर भी क्या खोजेंगे? इंद्रिय तृप्ति। यहां पर भी वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही खोजेंगे। अब धर्म के नाम पर वो इंद्रिय तृप्ति करेंगे। रहे तो कौवे ही, है कि नहीं? आप समझे बात को ना। उनकी मानसिकता शुद्ध नहीं हुई, इसीलिए हे श्री व्यासदेव जी बुरा न मानिए, आपने जो लिखा है वो क्या है? हंसों के अनुसार वो कौओं के तीर्थ स्थल हैं। चूंकि परम हंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। समझे ना, मतलब एक तरीके से वो स्पिरिचुअल कॉमिक्स है ना। कुल मिला के श्री नारद जी ऐसे कठोर शब्दों से खंडन करते हैं इसका, मतलब लिटरली बाकी सब वैदिक साहित्य का, हालांकि वो प्रामाणिक है, लेकिन किस बात का खंडन कर रहे हैं? वैदिक साहित्य के कर्म कांड और ज्ञान कांड सेक्शन का, बेसिकली जिसका प्राधान्य है। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में क्या सा श्लोक बोल रहे हैं अर्जुन को वैदिक विषयों के बारे में? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। कि जितने वैदिक साहित्य क्या है, तीनों गुणों के विषय में ही चर्चा करें। हैं अर्जुन, इनसे ऊपर उठो आप। यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्त्य विपश्चतः वेदवाद रथा पार्थ नान्य दस्ती निवादिनः। इज गोइंग टू वेट हियर? हरिनारायण जी आप रुकने वाले हो यहाँ पे? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मुझे वापस जाना है, प्रोग्राम है मंदिर के अंदर। ठीक है आप जाओ क्लास, नहीं आप जाओ जाओ जाओ। तो
तो नयत्र हंसा निरमंत शिक्षा, तो क्या कह रहा था मैं, याम इमाम पुष्पिता वाचम प्रवद्यन्ते विपश्चितः वेदवाद रथा पार्थ नान्य दस्ती निवादिनः, कि ये जो वेद हैं ये क्या है, फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास, पुष्पिता वाचम, बड़े अलंकृत सुंदर सुंदर शब्द तो बोलते हैं, लेकिन क्या करेंगे, जैसे मान लो ज्यादातर साधु समाज भी या जो पंडित वगैरह हैं हमारे वैदिक साहित्य में ब्राह्मण है, वो भी क्या बोलेंगे, ये पूजा करा लो ये परिणाम होगा, ये पुत्रेष्टि यज्ञ, ये कामेष्टि यज्ञ, ये यज्ञ है, फलाना कर लो, ये कर लो, ये करा लो, वो करा लो, है ना। ऐसा ही जनरली हम जो लोग जाते हैं क्योंकि लोगों की इच्छाएं रहती हैं, तो इच्छा पूर्ति के लिए अब वो कहाँ जा रहे हैं, है वही कौवे, मानसिकता वही है, लेकिन अब बस ये है कि ऑथराइज डस्टबिन के पास जा रहे हैं कि नहीं, प्रामाणिक डस्टबिन के पास जा रहे हैं। तो इसीलिए श्री नारद जी इस बारे में बोल रहे हैं। हम देखिए यहाँ पे ये नारद जी का अभिप्राय कतई वैदिक शास्त्र का खंडन करने के लिए नहीं है, लेकिन ये वैदिक शास्त्र के उद्देश्य को समझने के लिए एज अ अथॉरिटी नहीं वो क्रिटिसाइज कर रहे। गॉट द पॉइंट ना। मतलब कल को आप ये कोट करके खास कर सनातन धर्म के लोगों के साथ आप कभी मिले तो वैदिक साहित्य के कभी खंडन मत कीजिएगा। आप मत बोलिए कौओं का तीर्थ स्थल है, श्री नारद जी बोल सकते हैं, है ना। और खासकर ऐसे लोगों के साथ में आप भी किसके सामने बोल सकते हो, जिसके सामने जब आपके सामने व्यासदेव हो, कहेंगे नहीं, ये जानना चाहिए। और इसीलिए अन्य सब जो कर्म, इसीलिए हमको क्या है ना, लिटरेचर समझने में आना चाहिए कि क्या उद्देश्य है इसके पीछे। ये नहीं कि जो मुझे किताब मिली पढ़ना शुरू कर दिया, इसमें हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए, नहीं, ठीक है ना। और अंतिम श्लोक आज का, तो अच्छा व्यासदेव जी पूछ सकते हैं, नारद जी आप ऐसा तो कह रहे हैं कौओं का तीर्थ स्थल है, ऐसा क्या है भगवान के गुणगान में, है ना। मतलब ऐसे रिजेक्ट कर दिया, चलो कुछ तो इज्जत दे देते आप, है ना, कुछ सम्मान तो दे देते हैं। तो अब नारद जी श्री भगवान के गुणगान की क्या शक्ति है वो बता रहे हैं। साथ में बोलेगा, बहुत फेमस श्लोक है ये, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशवंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाक, वाक मतलब शब्द वाणी, विसर्गो ये सृष्टि, विसर्ग सर्ग विसर्ग क्रिएशन सेकेंड सृष्टि है, जनता अघ विप्लवो, अघ मतलब पाप, अघास होता ना, अघ, अनघ अर्जुन, अनघ उनका नाम है सिनलेस। विप्लवो, विप्लव जानते हैं क्या होता है, क्रांति। जनरली विप्लव एक नेगेटिव वर्ड है क्रांति के लिए, ऐसा है। तो जब विप्लव फेस्टिवल होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, मतलब लोग भीड़ जमावड़ा हो जाता है, फिर मारा मारी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, दंगा, दैट्स द राइट वर्ड, दंगा समझ गए, राइट से फिर तो ये विप्लव उस सेंस में आता है। तो हमारे बहुत लोग योगी आदित्यनाथ जी को इनवाइट करने गए थे विप्लव के अंदर, तो बोले विप्लव नाम क्यों रखे, तो उन्होंने बोला हमारे भागवतम में आता है विप्लव, है ना, क्रांति। तो उसने बोला विप्लव का असली शब्द तो वो है, असली अर्थ जो है ना उस कॉनोटेशन में यूज होता है। तो यहाँ पे वर्ड यूज है क्रांति, मतलब रेवोल्यूशन एकदम, है ना। मतलब जैसे जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है बस सब तोड़ने वाले मजबूर हो जाती है ना, तो ऐसे ही वो श्लोक, वो वाणी, वो शब्द जिसमें नामानि अनंतस्य यशवंकितानि यत्, जहां पर श्री कृष्ण का गुणगान है, भगवान के अनंत नाम रूप युगुण लीलाओं की महिमा का वर्णन है, उनके यश का वर्णन है। तो ऐसे जो वाणी है, जो शब्द हैं, प्रति श्लोकम अबद्धवत्यपि, ये श्लोक ऐसे शब्दों के अंदर, ऐसी वाणी के अंदर वो शक्ति है कि लिटरली पूरे पाप राशि के प्रति, लोगों की जो पाप में मानसिकता है, इंद्रिय की मानसिकता है, उसके प्रति पूरा दंगा करके बाहर निकालने की है बेसिकली, है ना। ये उसकी शक्ति है, क्रांति लाने के लिए, लोगों के पाप में अघ विप्लवो, है ना। अच्छा, तो व्यासदेव जी बोल सकते हैं, मान लो उसमें कोई त्रुटि रह जाए, भाई उसे ग्रामर में कोई त्रुटि रह जाए, प्रिंटिंग में कोई त्रुटि रह जाए, तो क्या बोले, अगर उसमें कोई त्रुटि हो भी जाती है, उच्चारण में, उसके लेखन में, उसके छपाने में मान लो, या ग्रामेटिकल कोई एरर हो भी जाता है, पोएट्री के रूप में कोई गलती हो भी जाती है, तो भी जो साधु लोग हैं उसे शृण्वन्ति सुनते हैं, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं, गायन्ति गाते हैं, और गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं साधु लोग। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द हैं
भगवान का शुद्ध विशुद्ध गुणगान है। जिस प्रकार जब सूर्य उदय होने लगता है, उदय होने से पहले ही अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के पवित्र नाम रूप गुण लीला जो है उस पापमय मानसिकता को दूर भगा देते हैं, जिससे लोगों को वो पूर्ण संतोष, पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो सकती है जिसकी वो खोज में है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो वो श्री कृष्ण का जो है गुणगान है जो इतना शक्तिशाली है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, हमने देखा है पाश्चात्य जगत, अभी तो प्रचार नहीं हुआ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ना, भगवान का शुद्ध रूप से, अभी जब आगे आएगा व्यादेश लिखा जाएगा, ये पूरे संसार के अंदर क्रांति लाने के लिए सक्षम ग्रंथ है। क्या क्रांति? कि लोगों की चेतना के अंदर, लोगों की पापमय चेतना के अंदर इंद्र तृप्ति की भावना को हटाने वाला जो है ना, वो है भगवान का पवित्र गुणगान। तो हे नारद जी, आपने जो लिखा है वो क्या था? लोगों की इंद्र तृप्ति को केवल धार्मिक तरीके से पूरा करने या इनफैक्ट उसको बढ़ावा दे रहा था, लेकिन भगवान का पवित्र नाम रूप गुण लीला जो है उस इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति को ही पूरी तरीके से क्या कर देता है? साफ कर देता है, समाप्त कर देता है। और इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान के महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी के घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपना भाव व्यक्त करते हैं। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। ये जो तात्पर्य आप सबको पढ़ना चाहिए, 3 पेज का है तात्पर्य। प्रभुपाद इसके अंदर एक पर्टिकुलर समाज के तबके को बहुत दोष दे रहे हैं कि इस समाज के अंदर जो अशांति फैली हुई है, कष्ट फैला हुआ है, इसका जिम्मेदार जानते हैं प्रभुपाद जी किसको ठहराते हैं इस तात्पर्य के अंदर? आप सबको। कह रहे हैं कि यहाँ जितने बैठे हुए नदियानाथ निमाई प्रभु है, मौनीश प्रभु हैं, मनीष प्रभु हैं, प्रभुपाद जी आपको धिक्कार कर रहे हैं इस तात्पर्य के अंदर। माताओं को भी क्या कह रहे हैं? अरे आप भारतीय हो, भारतवासी हो, और ये आध्यात्मिक संस्कृति आपको धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है, समाज में आग लगी हुई है, आपके पास एक्सटिंग्विशर है, और आप इतने कंजूस हो, आग नहीं बुझा रहे हो, आप उस आग में और तेल घी डाल रहे हो। यानी भारत के पास आध्यात्मिक धरोहर, संस्कृति होते हुए, आध्यात्मिक ज्ञान होते हुए, अध्यात्म को पूरा करने के लिए सक्षम होते हुए, और उसके बाद भी भारतवासी इतने कृपण हैं, कंजूस हैं, पाश्चात्यकरण की तरफ दौड़ रहे हैं, और कंजूस हैं, कृपण हैं, जानते हुए, सब व्यवस्था होते हुए, सुविधा होते हुए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये जो लोग हैं, जो भारतवासी हैं और ये प्रचार नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में अशांति का कारण ये है। प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं। ये उसी समय चीन और भारत का युद्ध भी चल रहा था। कह रहे हैं ऐसे टुकड़े के लिए युद्ध हो रहा है जिसकी कोई यहाँ कुछ काम का नहीं है। आई थिंक ये अरुणाचल प्रदेश के लिए झगड़ा हो रहा है या सियाचिन के लिए, अक्साई चीन सॉरी, हाँ, है ना। वो झगड़े को प्रभुपाद जी यहाँ मेंशन करते हैं। कहले सदियों से चीन और भारत शांति से रहते आए हैं, लेकिन आज क्या हो गया है? बस हाँ, झगड़ा चले जा रहा है। क्यों चल रहा है? कह रहे चीन की गलती नहीं है ये। आप सोचो कि चीन ऐसा है वैसा है, ये गलती किसकी है? किसकी गलती है? ये भारतवासियों की गलती है। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास ज्ञान है, वो तो अज्ञानी बैठा है, तो उसकी क्या गलती है? अभी मान लो आपके बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, भविष्य का बैठे हैं, अब ये कुछ गलती करती है मान लो, है ना, और कुछ उदंड करती है, तो किसी गलती मानी जाएगी? उसकी तो नहीं मानी जाएगी, वो तो अज्ञानी है, बच्ची है, उसको क्या समझ में आएगा? गलती किसकी मानी जाएगी? विदुषी और माता जी की,
भाई देखो माँ बाप ध्यान नहीं रखा, है ना, उनको तो ज्ञान था, ये तो आप थोड़ी बच्चे हो, है कि नहीं। तो ऐसे ही तो बाकी तो सब लोग हैं, उनको तो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक ज्ञान में वो तो नौसिखिए हैं, बच्चे हैं, लेकिन तुम भारतवासी हो, तुमको प्राप्त हुआ और उसके बाद तुम ज्ञान नहीं बांट रहे, तो पूरे विश्व में उपद्रव के कारण जानते हैं कि भारतवासी ये है। और मेरे हिसाब से उससे भी ज्यादा उपद्रव के लिए जिम्मेदार जानते हैं कौन है? इस्कॉन डिवोटीज। आप बोलोगे ऐसे कैसे, ये कैसे? क्योंकि इस्कॉन डिवोटीज में जब प्रचार की भावना नहीं होगी, टॉप मोस्ट उनको मिल गया कि कर्म कांड ज्ञान कांड क्या है, उसके बाद भी परोपकार के लिए कार्य नहीं कर रहे। एक तो चलो भारतवासी भी ऐसे थे जिनको आध्यात्मिक संस्कृति प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन यह साधु संग प्राप्त हो गया, हरे कृष्ण महामंत्र प्रसाद हो गया, हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हो गया, सब कुछ और प्राप्त हो गया, फिर भी हम कंजूस हैं, नहीं नहीं हमें तो भौतिक जगत में रहना है, प्रचार की भावना नहीं है, दूसरों के उद्धार के हित के लिए हम नहीं सोच सकते, तो यकीन मानिएगा ये बोझ आपको अपने सर के ऊपर हमेशा उठाना पड़ेगा कि भाई हमने परोपकार नहीं किया। पूरे विश्व में जब हमास ये गाजा पट्टी पे युद्ध हो रहा, यूक्रेन पैलेस्टाइन, ये इजराइल पैलेस्टीन हो, चाहे यूक्रेन रशिया हो, चाहे भारत चीन फलाना ढिमकाना हो, तालिबान हो, कुछ भी हो, इन सब के उत्तरदायी कहीं ना कहीं आपको अपने हृदय में लेना पड़ेगा कि आप इस्कॉन डिवोटी हो, वो इस्कॉन डिवोटी जो निकम्मे हैं, है ना, प्रचार में कमजोर हैं, जिनके अंदर दया की भावना नहीं है, ये दया के लिए श्रम, वो दूसरों के परोपकार के लिए श्रम नहीं कर रहे हैं, उन इस्कॉन डिवोटियों को शिला प्रभुपाद, अभी इस्कॉन बना नहीं था, अभी तो प्रथम कैंटो है, प्रभुपाद जी विदेश नहीं गए हैं, तब वो ऐसे भारतवासियों को धिक्कार कर रहे हैं कि इसके उत्तरदायी जो है शिला प्रभुपाद उनको ठहरा रहे हैं। तो जब ये तात्पर्य जरूर पढ़िएगा एज अ होमवर्क, पूरे सब, वैसे सारे पढ़ेंगे तो और अच्छा है, लेकिन विशेषतः। और कैसे दुर्भाग्यशाली हैं जो मैराथन के महीने के अंदर किताबें नहीं बांटते, ये उन लोगों के लिए स्पेशली लिखा है, उन भारतवासियों के लिए जो कि ऐसा महीना जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता का खुद उपदेश दिया, पूरे विश्व भर में भक्त लगे हुए हैं किताब बांटने के लिए, और यहाँ पंजाबी बाग में कुछ भक्त हैं जो आराम से घर के अंदर बैठे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन ग्रंथों का वितरण नहीं कर रहे हैं। तो यकीन मानिए आप उत्तरदायी हैं इस विश्व में अशांति के लिए, क्योंकि आप श्री कृष्ण के पवित्र नाम रूप गुण लीला का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो ये, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम की ऐसी अनंत शक्ति है पूरे विश्व के अंदर, जो है असली आनंद, असली शांति को फैलाने की। उसमें क्या शक्ति है, इस श्रीमद् भागवत के उपदेश में क्या शक्ति है, अब इसका 12 से लेकर 22 नंबर श्लोक तक श्री नारद जी इसका विश्लेषण करेंगे, सॉलिड एनालिसिस करेंगे, और श्रील व्यासदेव को वो करेंगे, क्या बोलते हैं, एनकरेज करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन व्यासदेव की इस बात को, जैसे नारद जी ने व्यासदेव को डांटा है ना कठोर शब्दों के अंदर, ऐसे मैं भी आपको कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए व्यासदेव का एटीट्यूड देखकर। तो सोचे शायद व्यासदेव को अब बड़ी सेवा देनी है, तो अब उनसे बड़ा उद्देश्य सिद्ध करना है, तो इनको कहीं एक रत्ती भर भी संदेह ना रह जाए कि शायद जो मैं बोल के गया हूँ, जब अभी श्लोक आएंगे, तो नारद जी सोचते हैं कि पूरा मतलब 100% कन्विक्शन, रियलाइजेशन नारद जी को दे देना चाहिए। तो आउट ऑफ नो वेयर नारद जी स्वयं अपने जीवन के बारे में बताने लग जाते हैं। मतलब नॉर्मली डिसाइपल रिवील्स हिमसेल्फ टू स्पिरिचुअल मास्टर, ये रिवर्स है, जहाँ गुरु इज रिवीलिंग हिज लाइफ टू हिज डिसाइपल। तो शिष्य गुरु से जनरली पूछा जाएगा मेरा ऐसा पास था, ये था, वो था, यहाँ नारद जी खुद बता रहे हैं उनको। और क्यों, पर्सनल टेस्टिमोनियल से बड़ा क्या है ना सॉलिड प्रूफ हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा हार्ट टचिंग होता है। तो श्री नारद जी अपने पूर्व जन्म का कि देखिए कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन भगवान का नाम रूप गुण लीला का क्या शक्ति है, तो वो अपने पूर्व जन्म को जो है वर्णन करेंगे 23 नंबर श्लोक से आगे, और इस श्रीमद् भागवतम में ज्ञान की महिमा को स्थापित करेंगे। हरे कृष्ण। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यस, हाँ 2-4 मिनट लेके क्या। हाँ मैंने बोला ना, मैंने ये बोला भी था कि नारद जी एक
एक हिंट भी दे रहे हैं और एक टॉन्ट भी कस रहे हैं, एक प्रकार का, ये दोनों। हाँ, तो एक पहले मुलाकात की तो ऐसे बोल दिया कि भाई ठीक हो, है ना, और शरीर मन को आत्मा के गलत मतलब गलत फहमी के साथ भी खुश हो आप, है ना, तो मतलब दुखी लग रहे हैं ना, तो देखो ये भी एक बात करने की कला है। दुखी आदमी को बोलोगे सब ठीक है तो खराब लगेगा ना, तो उनको थोड़ा और कुरेद दिया, लेकिन ज़्यादा कुरेदेंगे तो जख्म भी खराब लगेगा, फिर जख्म हो जाएगा, तो इसलिए उनको प्रॉपर बैलेंस भी किया उन्होंने, और वो गुरु हैं तो श्री नारद जी इस प्रकार से बोल रहे हैं। ये एक बोलने और वार्तालाप की एक शैली है ना, बहुत ही मेच्योर, बहुत रिफाइंड जो वार्तालाप है दोनों के बीच में। आगे आगे भी और आएगा तो आप देखिएगा इनका वार्तालाप श्री नारद जी का कितना हाई क्लास है। यस मैम। नहीं, इसका प्रमाण देखिए ना, इसका प्रमाण है श्रीला प्रभुपाद की भगवद गीता। His point is that even if the literatures are imperfectly composed, they still can bring revolution in the life of the people, the pure glories of the Lord. So I'm giving the best testimonial is Srila Prabhupada, like that. He had Bengali accent. His English was not as the Americans, like that. And Prabhupada जब बोलते थे सनातन, उनको लगता सोनोतन, वो लिखते भी SONOTON, मतलब ऐसा तो एक्सेंट था, आप सोचिए, है ना। नहीं, संस्कृत उनको आती नहीं, कृष्ण नाम नहीं सुना उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना, वृंदावन नाम नहीं सुना, और उसके बाद वो 18 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, है ना। तो इतनी सारी त्रुटियां थी वहाँ पर। जब पहली मैकमिलन से प्रिंट हुई उसमें तो एवरेज वर्जन था, आई थिंक क्या मिसिंग था, वर्ड मीनिंग मिसिंग थे, परपोर्ट को बहुत शॉर्ट करके डाल दिया गया था, फिर भी इतने भक्त वहाँ थे। उस समय लिटरेचर भी कुछ नहीं था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जहाँ शुद्ध गुणगान होगा वहाँ सफलता अवश्य प्राप्त होगी। दूसरी कमेंट्री मतलब नहीं, मतलब दूसरे ऑथर्स कौन से, हमारे गौड़ी आचार्य या फिर गीता के? तो प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं 700 वर्जन थे, आज तक एक भक्त नहीं बना उनसे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का गुणगान ही नहीं है। श्री कृष्ण का गीता के ऊपर सम्मेलन होता था, लेकिन वहाँ दीप जला के रखते थे। गीता सोसाइटी गोरखपुर के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्या है ये, श्री कृष्ण की एक तस्वीर नहीं है वहाँ पर, है ना। वहाँ पे बैठे मायावादी व्याख्यान दे रहे हैं। अमृतसर में प्रभुपाद जी के, इंदौर में गए, गीता समय बुलाया गया उन्हें, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं गीता और विदाउट आपने ऑथर को निकाल दिया वहाँ से, है कि नहीं। तो वो सक्षम नहीं है, इसलिए हम देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लेकर किस प्रकार से वो क्रांति जो है लेकर के आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं, कोई स्पीकर्स लेक्चर देते हैं क्या? ना, उनसे नुकसान होगा भाई। 1 गिलास दूध और सिर्फ आधा ml पोटेशियम साइनाइड, तो आपको क्या लगता है आधे लीटर क्या 500 लीटर दूध का फायदा मिलेगा ना आधे लीटर पॉइजन का नुकसान मिलेगा? सिर्फ पॉइजन का। तो ये मायावादी भाष्य सुन ले हया सर्वनाश, ऐसा है, तो सिर्फ सर्वनाश करेगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। ये तो सनातन धर्म की महानता है, जिसमें लोग सबको अकोमोडेट कर लेते हैं, उनकी सहिष्णुता है, सहनशीलता है, और कुछ हद तक हो तो बेवकूफ़ी है ना। ऐसा है, इसको किसी भी एंगल से देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्रेजेंट इट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। तो आप अभी मैराथन करोगे या मैराथन के बाद ही शक्ल दिखाओगे? चलो भाई, कैसे था? नहीं करोगे आप, लग रहा है नहीं करोगे, है? ऐसी आवाज में तो मुझे लग रहा है कि जबरदस्ती चलो बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, वो तो मैं भी, है ना, है। तो आप बाकियों से रिक्वेस्ट करो, वो भी करें। नहीं करोगे तो पूरे विश्व में अशांति के लिए आप जिम्मेदार हो, बस ये ध्यान रख लीजिएगा, बोलो। क्योंकि आपके पास वो धरोहर है, आप बांट नहीं रहे। मेडिसिन सिर्फ आपके पास है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का फॉर्मूला मेडिसिन भी बना रही, बांट नहीं रही।
वैक्सीन लोगों को नहीं दे रही तो उस फॉर्मूले का क्या फायदा? तो हमारे पास ही केवल सॉल्यूशन है, फॉर्मूला है, लेकिन हम उसे बांट नहीं रहे। तो किसकी गलती है? किसकी गलती है बताओ? आप मान भी नहीं रहे कि आपकी गलती है, तो फिर आप ठीक कैसे करोगे बताओ? यानी आप प्रयास कीजिए, ये महीना जो है परोपकार के लिए है। ज़्यादा कम खाना, कम सोना और ज़्यादा मेहनत, है ना? कार्तिक में व्रत करके वजन कम हो जाता है, मैराथन के अंदर मेहनत करके थोड़ा और वजन कम हो जाता है, फिर खाइएगा आराम से। हरे कृष्ण।